हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आमना हूँ और आज मैं आप लोगों को आर्ट की बेसिक चीज़ें सिखाने वाली हूँ और हमारे साथ है मरियम और हमारी डियर स्टूडेंट मिनाहिल। तो आप लोगों का क्या है नीश, मतलब आप लोगों का क्या आइडिया है, क्या क्राइटेरिया है कि आप लोगों ने लैंडस्केप में कुछ इंटरेस्ट है आप लोगों का, या फेस में इंटरेस्ट है, या पोर्ट्रेट्स में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है? वैसे पता है अभी तक डिफरेंस? नहीं पता। हमारे पास जो लैंडस्केप्स वर्ड आता है ना पेंटिंग में बहुत सी कैटेगरीज हैं। ये जो मैंने बनाए हुए हैं ना, ये आते हैं सॉर्ट ऑफ लैंडस्केप्स में। है तो ये सी, बट दीज आर द लैंडस्केप्स। लैंडस्केप में आपको चीजें मिलती हैं, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, आपके सी हो गए हैं, आपकी कोई भी रोड्स हो गई हैं, ठीक है, व्यूज हो गए, ठीक है। आप एक पूरा एक इमेज, एक स्ट्रक्चर अगर किसी चीज को दे रहे हो ना, तो वो लैंडस्केप में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बैठे हुए हैं एक जगह पे, तो पूरी एक एक पूरा एक ना एक वो बन रहा है, एक जैसे सीन है पूरा, तो ये लैंडस्केप में आएगा। पोर्ट्रेट्स क्या होती हैं? तो पोर्ट्रेट्स जो हैं वो हैं हमारी फेस, ठीक है। पोर्ट्रेट्स मोस्टली होती हैं फेस की, ये पोर्ट्रेट्स हैं। फिर इसमें तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है फिगरेटिव आर्ट। जब हम जब हम बेसिक आर्ट को शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले जो हमें टीचर हमें जो ड्रॉ करने के लिए कहते हैं ना, वो एक तो होती है स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस होती हैं कि वो हमें पेपर देंगे, पेपर पे वो हमें सीधी लाइनें लगाना सिखाएंगे ताकि हमें स्केल की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आर्ट में आप स्केल यूज नहीं करते हो, ठीक है। दूसरी चीज जो वो हमें देते हैं, वो देते हैं हमें लाइंस को हमने किस तरह कंबाइन करना है। जैसे कि अभी ये लाइंस हैं। अब मेरे सामने कोई फॉर एग्जांपल ये एक डब्बा पड़ा है, माचिस का कह लो, तो माचिस के डब्बे को अगर मेरे सामने ये इस तरह, या लेट्स से कि मेरे सामने ये पड़ा है बिल्कुल मेरे आई के एंगल पे, तो मैं इसको किस तरह ड्रॉ करूंगी? मैं इसको इसको देखें आप लोग, समझ आई? तो जब हम लाइंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम लाइंस की प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि हमें स्केल की जरूरत ना पड़े, और वो चीजें जो, जैसे कि ये बॉक्स है, ठीक है, अब इसमें मुझे स्केल की जरूरत नहीं पड़ी है। आप लोगों को पता है स्टिल लाइफ क्या होती है? स्टिल लाइफ आर्ट क्या होता है? जैसे मेरे सामने कोई चीज पड़ी है और मैं उसको बना रही हूँ, वो स्टिल लाइफ होती है। अभी मैंने ये बनाया है ना, इसको, जो बोर्ड का वो है रेजर, तो इसको मैंने देख के बनाया स्टिल लाइफ पे कि ये इस तरह था इसका, समझ आई? अब फिगरेटिव आर्ट में हमारे पास बॉडी आ गई, लैंडस्केप्स में हम कुछ भी कर सकते हैं, सी, बिल्डिंग्स, रोड्स, व्यूज, एनीथिंग। पोर्ट्रेट्स में हमारे फेस होते हैं। ये आप लोगों के लिए क्लियर होगी है इसको? अब दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, एक तो हमने ये नोट कर लिया कि जी लैंडस्केप्स के हैं, पोर्ट्रेट्स के हैं, फिगरेटिव आर्ट में आपका बॉडी आ जाती है, बॉडी जेस्चर्स आ जाते हैं। बहुत वास्ट फील्ड है, जब आप स्टडी करोगे आपको पता चलेगा। उसके अलावा अब हमारे पास जो आ जाते हैं मीडियम है पेंटिंग्स के। अभी मैं आप लोगों को बेसिक बताती हूँ। सबसे पहले हमारे वाटर कलर्स होते हैं। आप दोनों ने पेंट किया, तो आपने किस पे किया था? वाटर कलर्स पे किया था? पोस्टर कलर्स पे किया था। पोस्टर कलर्स हम इधर ऐड कर देते हैं, ठीक है, बेसिक के लिए। अभी आप बेसिक पे हो, ठीक है, तो इट्स ओके। बट पोस्टर कलर्स में आपने अगर आगे पेंटिंग को परस्यू करना है, तो पोस्टर कलर्स आपने कभी भी नहीं करने हैं। पोस्टर कलर्स सिर्फ तब तक जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। वाटर कलर्स पे हम आ जाते हैं। वाटर कलर्स जो है वो सबसे टफ मीडियम है पेंट का। वाटर कलर्स ये हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो इंटेंसिटी है वो एक तो बहुत ज्यादा है, और उनको हैंडल करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो वाटर के साथ यूज होते हैं। वाटर के बगैर आप वाटर कलर यूज नहीं कर सकते। तो जब भी कोई आपसे ये बात पूछे कि सबसे टफ मीडियम कौन सा है पेंटिंग का, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वाटर कलर्स, वाटर पेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक्रेलिक्स पे आ जाओ। एक्रेलिक्स आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिस के लिए आप यूज करो। जब आप पोस्टर कर लो, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वाटर कलर प्रैक्टिस करो, और वाटर कलर्स के बाद आप एक्रेलिक पेंट्स पे आ जाओ। एक्रेलिक पेंट्स की क्या डिफरेंस है वाटर पेंट्स के साथ? एक्रेलिक पेंट्स आपस में मर्ज नहीं होते हैं। जब आप एक पेंट पे एक्रेलिक लगाते हो और ऊपर अगर आप कोई और कलर लगा दोगे, तो वो मिक्स नहीं होगा, हाँ, वो मर्ज नहीं होगा। ये एक्रेलिक्स की एक खासियत है कि वो मर्ज नहीं होते। अब ऑयल पेंट्स, मोस्टली हमारे जितने बड़े आर्टिस्ट हैं वो ऑयल पेंट्स यूज करते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है पता?
ऑयल पेंट्स बेस्ट होते हैं पोर्ट्रेट्स के लिए। मोस्टली जितने आर्टिस्ट हैं वो ऑयल पेंट्स, पोर्ट्रेट्स जितनी भी है ना उनकी, वो ऑयल पेंट्स में बनाते हैं, क्योंकि ऑयल पेंट्स जो आपकी पोर्ट्रेट्स में आपकी जितनी जेस्चर्स हैं, जितने आपके फीचर्स हैं, जो ऑयल पेंट्स निकालता है वो एक्रेलिक नहीं करता। ऑयल पेंट्स की जो इंटेंसिटी है, जो डेप्थ है, वो बहुत ज्यादा है। और ऑयल पेंट्स कभी भी डल नहीं होते हैं, कभी डल नहीं होंगे। मतलब लाइक उनकी जो शाइन है, उनकी जो इंटेंसिटी है, वो वैसी, हाँ वो वैसे ही रहेगा। एक्रेलिक्स डल हो जाते हैं, बट उसके लिए आपको ऑब्वियसली उसके ऊपर ऑयल यूज करना पड़ता है। फिर आपके पास आ जाते हैं पेस्टल्स। पेस्टल्स इज लाइक चौक की तरह, वेरी टफ टू हैंडल। जब आप पेस्टल्स को उस पे वो करते हो, जैसे आपके क्रेयॉन्स होते हैं, ठीक है, क्रेयॉन्स तो थोड़े से आपके पता है वो थोड़े से सॉगी से होते हैं, बट पेस्टल्स वो नहीं होते हैं, पेस्टल्स कंप्लीटली ड्राई होते हैं। तो जब आपने पेस्टल्स को यूज करना है, तो पेस्टल्स को यूज करने के बाद आप उसमें आप उसके ऊपर परफ्यूम स्प्रे करते हो, उनका एक स्पेशल स्प्रे होता है वो। और इनकेस अगर आपके पास वो स्प्रे नहीं है तो आप डिओड्रेंट यूज कर लो, ठीक है, डिओड्रेंट ऑल्टरनेट। पेंसिल में आपको पता है, आपने भी की हुई थी ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल। पेंसिल इट्स लाइक बेसिक, ठीक है, आप बेसिक सीख रहे हो, इट्स सो गुड, ठीक है, वेरी बेसिक। जब आपने बिगिनर लेवल पे जाना है तो फिर आप चारकोल पे आते हो। आप दोनों ने चारकोल के साथ कभी काम किया? नहीं किया? कर लो। नेक्स्ट टाइम जब आप अभी नेक्स्ट क्लास के लिए आप आओगे तो आप लोगों ने मुझे कुछ पेंसिल से बना के लेके आना है और कुछ आप लोगों ने चारकोल से बना के लेके आना है। चारकोल पेंसिल मिल जाती है, वो चारकोल पेंसिल भी होती है, क्योंकि अभी आप लोग बहुत अभी सीख रहे हो, तो वरना चारकोल के चौक, इतने बड़े बड़े चौक्स होते हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली बहुत टफ है हैंडल करना। पेंसिल से जब आप काम करोगे वो आपको एक लाइट फिनिश देगा, ठीक है। आप अगर कोई भी पेंसिल यूज कर रहे हो, फाइबर कास्टिल की या कुछ भी, जब आप चारकोल से काम करोगे तो चारकोल आपको बहुत ज्यादा हाई और डेप्थ वाली फिनिश देगा, और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए पहले आपको पेंसिल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास बेसिक पेंसिल कलर्स आ जाते हैं, वो तो हम हमेशा से यूज करते हैं। उसके साथ साथ क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स लोग इतना यूज नहीं करते हैं, बट मैं लिख लेती हूँ। अब गॉज पे आ जाओ। गॉज का पता है क्या है? गॉज गॉज पेंट जो है ना, वो एक तरह से आपके वाटर और पोस्टर कलर्स को कंबाइन करके एक गॉज, मतलब कंबाइन इन अ वे के जैसे आप वाटर कलर है और जैसे आप पोस्टर है, अगर आप उनको कंबाइन करोगे ना तो आपको गॉज की फिनिशिंग आएगी। गॉज बिल्कुल पोस्टर नॉर्मल उसी की तरह होते हैं, लाइक आपने निकाला बॉटल से और उसको यूज कर लिया, बट उनमें जो इंटेंसिटी लेवल होता है वो वाटर कलर के जैसा होता है, क्योंकि आप उसमें पानी जितना डालते हो उतना उसमें फ्लो में रहते हैं। और अगर आपने वाटर कलर्स पे प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, आप सॉरी पोस्टर कलर में आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वाटर हैंडल नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर पेंट्स को हैंडल करना मुश्किल है, तो आप गॉज पे जाओ, क्योंकि गॉज थिक होते हैं कंपेयर टू वाटर कलर्स ना, थिक होते हैं। आप इस पे काम करो, ठीक है। हमारे जब पुराने सारे टाइम पीरियड थे उसमें, ये तो अब एडवांस है ना, पहले वो लोग गॉज पेंट्स यूज करते थे, और पहले बहुत ज्यादा टेक्निक्स होती थी यूज करने की। हमारी वेजिटेबल्स जितनी है उनसे नेचुरल कलर्स बनते थे, इतना आइडिया है ना आप लोगों को, ठीक है। तो ये उस टाइम पीरियड पे था। अभी हम हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर आई लेट यू नो कि पुराने उसमें ना मोस्टली गॉज यूज होता था, फिर आया था वाटर कलर्स, जब केव आर्ट हुआ था शुरू, सारा पत्थरों का काम, जब वो कार्विंग होती थी, सारा कुछ, ठीक है। पोस्टर कलर्स आपको पता है ऑलरेडी क्या है, क्रेयॉन्स का भी आपको पता है। अब ये जो इंक एक्रेलिक्स है ना, ये यूजुअली पाकिस्तान से बहुत कम मिलते हैं, मिलते नहीं है, बट इट्स मोर ऑफ अ लाइक इंक, ये इंक की तरह होते हैं। स्पेशल एक्रेलिक्स की इंक होती है, वो आप यूज करते हो उसके लिए। जैसे अब ये कैनवस है ना, तो इसमें अगर आपने कैनवस को एक टोन देनी है ना, जैसे हमारी यूजुअली कैनवस वाइट होता है, बट अगर आपने कैनवस को पीछे पूरा टोन देनी है, कलर देना है, उसके ऊपर काम करना है, तो आप उसके लिए मोस्टली इंक एक्रेलिक्स यूज करते हो, और आप कलर्स भी इस पे कर सकते हो, लेकिन इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत पतले हैं, मतलब बहुत ज्यादा पानी की तरह होते हैं।
और उसके अलावा ऑयल पेंट्स हमारे पोर्ट्रेट्स के लिए हैं। इंक एक्रेलिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि अगर मिले तो इस पे कभी वी विल वर्क आगे जाके। फिर पोस्टर कलर्स हैं बेसिक, और क्रेयॉन्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास बेसिक मीडियम्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। आप लोग इसकी पिक्चर ले लें, ठीक है? ठीक है, आप लोगों ने पिक्चर ले ली। आप लोगों को कुछ पूछना है? आज का बेसिक यही है आप लोगों के लिए। एक चीज में आप लोगों ने जो घर जाके प्रैक्टिस करनी है, आपने ना अपने सामने ना कोई भी, या ये रख लो या कोई बॉक्स रख लो, कोई मैच बॉक्स रख लो, कोई छोटा डब्बा हो, ठीक है? और उसको आपने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी आप लोगों ने अपने पेंसिल्स और अपना स्केचबुक जरूर लेके आनी है। मैडम मेरा एक सवाल है। जिस तरह मैडम शायर अनपढ़ भी शायर होते हैं, जिन्हें कुछ उन्होंने वो रूल्स वगैरह नहीं पढ़ा होता, लेकिन शायरी अच्छी कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह पेंटिंग का भी है। ऐसा ही है कि पढ़ने के बगैर भी पेंटर हो सकता है, हाँ। या सीखने के बगैर, या सीखना जरूरी है? ये गॉड गिफ्टेड चीज है, और हाँ गॉड गिफ्टेड है। आपको आपके अंदर होती है नेचुरली आर्ट। सीखने से ये होता है आप इम्प्रूव हो जाते हो, क्योंकि हर इंसान अगर आर्ट में है तो उसकी कोई एक स्पेसिफिक स्किल है ना जो उसको आगे परस्यू करनी है। जैसे कि अब मैं ज्यादा लैंडस्केप्स करती हूँ, मैं फेस नहीं बनाती हूँ, पोर्ट्रेट्स नहीं करती हूँ। तो लैंडस्केप में ऑब्वियसली मतलब मुझे जो है वो लाइक मेरी एक नीश है, तो ये गॉड गिफ्टेड होता है। सीखने से आ जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इट्स ऑलवेज गॉड गिफ्टेड। मतलब आप सीख के भी शायद वो नहीं सीखते, क्योंकि ये नेचुरली अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक हुनर दिया होता है। तो हाँ, ये अभी आप लोगों ने घर जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये एक लाइन लगा दी, ठीक है? यहाँ से इक्वल है। उसके बाद ये लाइन आप यहाँ ले गए हो और ये लाइन आप इधर ले गए हो, ठीक है? फिर ये जो लाइन है ना, ये वाली बिल्कुल इसके इसके इक्वल आपने ये वाली लाइन लगानी है, ठीक है? और ये आपका पड़ा हुआ एक बॉक्स रेडी हो गया। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है इस पे ड्रॉ करने की, इसीलिए शायद वो लाइंस नहीं सीधी आ रही, बट आप लोगों ने इसको घर जाके प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। अपने सामने आपने कोई बॉक्स रखना है और आपने उसको ड्रॉ करना है, ठीक है? ड्रॉ करने का तरीका यही है। ये जैसे ये पड़ा है, जैसे मैंने भी आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये ऐसे है, ठीक है? ये लो, ठीक है? इस तरह। तो ये आप लोगों की घर का काम है। और दूसरी चीज ये आप लोगों ने अपने स्केचबुक पे स्ट्रेट लाइंस बगैर स्केल के लगा के दिखानी है। मेरी नहीं आ रही होंगी यहाँ पे स्ट्रेट, क्योंकि मेरा एंगल ऐसा है, बट आप लोगों ने ना मुझे बिल्कुल ऐसे ऐसे ये प्रैक्टिस करके दिखानी है, ठीक है? ऐसे लगाते रहना है, पूरा पेपर ब्लैक कर देना, ओके? ये आप लोगों का घर का काम है। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काम है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलते हैं, तो हम देखते हैं आप लोगों ने क्या सीखा है, ठीक है? थैंक यू।